मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मकर संक्रांति है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। और ये जो हमारा सनातन संस्कृति संचार प्रकल्प द्वारा ये हमारा प्रयास है कि शास्त्रों की चर्चा की जाए, उपनिषदों की चर्चा की जाए, जो इस भव सागर से पार होने में सहयोगी है। और भव सागर पार होने के लिए स्वयं का प्रयत्न भी जरूरी है। गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा और स्वयं की कृपा के बिना भव सागर पार नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों का श्रवण बार बार श्रवण करना चाहिए गुरुमुख से। गुरुमुख से इसलिए कहा गया है क्योंकि जो एक परंपरा चली आ रही है, जिस प्रकार पूर्व आचार्यों ने अपने शिष्यों से उसकी व्याख्या की है, जिस प्रकार वही शिष्य जिन्होंने श्रवण किया है, फिर मनन निधिध्यासन द्वारा उसको आत्मसात किया है, वही फिर आगे अपने शिष्यों को बताते हैं, वही फिर आगे अपने शिष्यों को बताते हैं। इस परंपरा से जो श्रोतागण हैं वो लाभ को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा भी गया है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये गुरु परंपरा जो चली आ रही है, उनके श्री मुख से जो श्रवण किया हुआ है जिसने, उसको लाभ अवश्य होगा, अवश्य लाभ होगा। इसी कड़ी को लेकर आज मन में आया कि चित्त के प्रति, क्योंकि चित्त एक मुख्य है। आज धूप भी बहुत अच्छी लगे है, इसलिए बाहर धूप का भी आनंद ले रहे हैं और आपके साथ वार्ता भी करना चाह रहे हैं। पुनः आपको मकर संक्रांति की बधाई। तो विषय था चित्त। चित्त के विषय में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि चित्त के लिए शास्त्रों में बहुत कहा गया है। क्योंकि चित्त ही है एक, मन ही है एक, जो भव सागर से पार लगाता है और भव में बंधन में डालता है। उपनिषदों में आया भी है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन एव, मन ही है, मन एव मनुष्यानाम, मनुष्यों के बंधन और मोक्षयोः, मोक्ष का कारण और बंधन का कारण मन ही है। और अन्यत्र भी कहा है, पंचदशीकार अपने शास्त्र अपने ग्रंथ में लिखते हैं, चित्तमेव ही संसारः। चित्त ही संसार है। जो चित्त जिस तरफ लग गया, संसार की ओर लग गया, वो संसार में लेकर जाएगा। जो ईश्वर में लग गया वो ईश्वर में लेके जाएगा। वही आपके लिए ये भव सागर में सहयोगी होगा। चित्त ही सहयोगी होगा। जिस प्रकार बादल भी इकट्ठे धीरे धीरे इकट्ठे होकर वर्षा का कारण बनते हैं, ऐसे ही जो वायु के वेग से इकट्ठे हुए थे, वही वायु के वेग से फिर वो छिन्न भिन्न होने के बाद वर्षा को बंद होने में कारण होते हैं। ऐसे ही चित्त विषयों में जाते जाते संसार में बंधन का कारण होता है। और जो चित्त शुद्ध है, राग द्वेष रहित है और श्रद्धालु है, गुरु में श्रद्धा रखता है, शास्त्रों में श्रद्धा रखता है, उस पर गुरु भी कृपा करते हैं और ईश्वर भी कृपा करते हैं। और स्वयं का प्रयत्न भी सबसे लाभकारी होता है इस भव सागर से पार होने के लिए। तो गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए विषय शुरू करते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। आइए, ग्रंथकार लिखते हैं, जो कहा गया ना, समाधि के बारे में भी कहा गया, वो भी चित्त की ही अवस्था है, किसी और की नहीं है, चित्त की ही अवस्था है।
जो संप्रज्ञात समाधि है और असंप्रज्ञात, अर्थात जो एक हम समाधि में बैठते हैं तो जो 3 चीज़ें मिली होती हैं, जैसे वो समाधि लगाने वाले का भी ध्यान होता है, जिसमें वो चित्त लगाए हुए है उसका भी ध्यान होता है, और क्रिया का भी ध्यान होता है। इसको त्रिपुटी बोलते हैं। इसलिए उसके ऊपर जाने के लिए असंप्रज्ञात समाधि होती है, जो निर्विकल्प समाधि भी कही गई है, जो अति उत्तम है, जिसके कारण ही इस भवसागर से पार होने में वो युक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं सा च चित्तस्य धर्मः, सा वो जो कहा गया ना समाधि के बारे में, वह समाधि है, वो चित्त का ही धर्म है, चित्त का ही धर्म है। चित्तम ही त्रिगुणात्मकत्वात्, वो जो चित्त है वो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक रूप है। क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों से युक्त है वो चित्त। अब आगे क्या कहते हैं, इस चित्त की अब आगे ना भूमिका बताते हैं। भूमिका अर्थात उसकी अवस्था बताते हैं। भूमिका, अवस्था, चित्त की अवस्था। अब चित्त की अवस्था क्या है, वो क्यों कह दिया? क्योंकि जो ये कहे गए ना गुण, रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, ये समान अवस्था में नहीं होते। ये पूर्व कर्मों के अनुसार जैसा जैसा जिसकी रुचि होगी, जिसने पहले भजन किया है, बड़ा भजन किया है, उसका सतोगुण प्रधान होगा। जिसने ज़्यादा संसार में ही क्रिया करे हैं, कर्मों में भी उलझा है, वो तो रजोगुण प्रधान होगा। जिसने बस कुछ नहीं करना, बस सोते रहना है, कुछ कार्य में मन नहीं लगाना, वह तमोगुण प्रधान के कारण होता है। इस विषय को लेकर ये चर्चा शुरू हो रही है कि अब कैसे किया जा सकता है। ये क्यों करना? ये इसलिए कहा है कि अगर आपको मालूम होगा कि सत्वगुण से क्या होता है, रजोगुण से क्या होता है, तमोगुण से क्या होता है, तो आप जो भी वो समाधि में या इस भवसागर से पार होने में प्रयत्न कर रहा है, उसको मालूम होगा कि मेरी अवस्था क्या है, मेरी अवस्था अर्थात मेरे चित्त की अवस्था क्या है। उसके अनुरूप वो आगे होगा। क्या कहते हैं, इसकी जो अवस्था है वो क्या कह रहे हैं शास्त्रकार? वो कह रहे हैं ये 5 भूमिका है, 5 इसकी अवस्थाएं हैं। क्या क्या हैं? क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम यति इति। ये है, क्या है? क्षिप्त है, एक अवस्था बताई गई है, और एक मूढ़ अवस्था है, और एक विक्षिप्त है, और एक एकाग्र है, एक निरुद्ध है। ये हो गया क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और ये निरुद्ध। ये 5 अवस्था बताई गई हैं। अब ये कहते हैं इन अवस्थाओं को लेकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रजसा विशेषु क्षिप्यमाणम क्षिप्तम। अब क्षिप्त अवस्था क्यों कही गई है चित्त की? क्योंकि जो रजोगुण प्रधान अवस्था जब होती है तो वो फिर चित्त को विषयों में लेके जाता है। ये उनका कहने का अर्थ है कि आप उसको समझ सकोगे कि हमारी ये चित्त की अवस्था क्या है। क्या हुआ फिर? एक बार कहते हैं, रजोगुण जब प्रधान होगा तो विषयों में चित्त को लेके जाएगा रजोगुण। भगवान भी कह रहे हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले। इसलिए ये एक अवस्था बनाई गई जो रजोगुण प्रधान होगा चित्त, जिस चित्त में रजोगुण प्रधानता होगी। क्या मतलब? कि जो पूर्व में किए हुए संस्कार जो अंतःकरण में पड़े हैं वो फल देने को जैसे जैसे वो उदय होते हैं, प्रकट होते हैं चित्त की वृत्ति रूप में, वो वृत्तियां फिर उसको उधर ही लेके जाती हैं, तो चित्त भी वहीं जाएगा। इसलिए कहा है कि रजसा विषयेषु, रजोगुण प्रधानता होने के कारण विषयों में क्षिप्यमाना, उसको झोंक देता है, विषयों में झोंक देता है। ऐसे ही आगे चर्चा जारी रखेंगे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आज पुनः फिर कहते हैं कि मकर संक्रांति पर सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर सबका मंगल करे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। आगे फिर चर्चा करेंगे सत्वगुण और तमोगुण की। वो जो चित्त की प्रधान अवस्था सत्वगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान जब होता है तो क्या होता है। ऐसे हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः भेंट होगी। धन्यवाद श्रवण करने का।